Hello students, good morning. I hope you all will be fine. Student, in previous video we had discussed chapter number 5, a different kind of school. Alright, बच्चों हमने लास्ट वीडियो में आपको a different kind of school इस स्टोरी के बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। और इसके में क्या लेसन दिया गया है, क्या मोरल है इस चैप्टर का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे क्या क्या इस चैप्टर में लास्ट में दिया गया है उसको सॉल्व करने का। चलिए ट्राई करते हैं और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पे आपको पहला एक्सरसाइज मिल जाएगा वर्किंग विद द टेक्स्ट में। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, put these sentences from the story in the right order and write them out in the paragraph। ये जो sentences आपको दिख रहे हैं इनका करना क्या है, इनको आपको राइट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, और एक पैराग्राफ बनाना है इनका। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आप इसमें से आप बुक में ढूंढ लेंगे कि नंबर 1 पे सेंटेंस कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे। तो जो सबसे पहला सेंटेंस आएगा उसको सबसे पहले करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बुक से ढूंढ के करेंगे, ऑल राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस नंबर 1 पे आ रहा है, ऐसा है नहीं नंबर 1 पे, अगर आता है तो नंबर 1 पे ये पहले आप इसको लिखेंगे, फिर जो नंबर 2 पे होगा, 3 पे होगा, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये आप बुक में देख लेंगे कि कौन सा पहले नंबर 1 पे है, कौन सा नंबर 2 पे, इस तरह से आपको एक पैराग्राफ में राइट कर लेना है ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए नंबर बी वाला क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसके क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। भाई जो राइटर है, ऑथर है जो, उन्होंने मिस बीम स्कूल क्यों विजिट किया था, क्यों गए थे वो मिस बीम स्कूल, भाई क्या रीज़न था उनके स्कूल जाने के पीछे, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि शुरुआत में वो बोलते हैं कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। उन्होंने कहा था ना कि मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था मिस बीम स्कूल के बारे में, इसीलिए मैं वहाँ गया। तो अब इसको राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। कौन सा वो गेम था जो हर एक बच्चे को स्कूल में खेलना पड़ता था, एवरी चाइल्ड हैड टू प्ले। तो वो आपको पता ही है कौन सा गेम था बच्चों, उसको आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। कह रहा है हर टर्म पे एक बच्चे का ब्लाइंड डे होता था, किसी का लेम डे होता था। कंप्लीट द लाइन, इस लाइन को कंप्लीट करो। तो मैंने आपको बताया था ब्लाइंड डे था, लेम डे था, डेफ डे था, ठीक है। इस तरह से और भी डेज, डम्ब डे थे, इस तरह से 3-4 डे थे। तो उनमें से पूछ रहा है विच डे वाज द हार्डेस्ट, कौन सा सबसे कठिन था, एंड वाई वाज इट द हार्डेस्ट, और ये सबसे कठिन क्यों था। तो इसको आपको 9, 11, 15 पे इसका आंसर मिल जाएगा, आप उसको सर्च करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ दीज स्पेशल डेज। ये जो स्पेशल डेज थे इनका पर्पज़ क्या था, क्या रीजन था, इनका मकसद क्या था। तो मैंने आपको बताया था द पर्पज़ ऑफ दिस स्पेशल डेज वाज टू मेक द चिल्ड्रन रियलाइज अबाउट द मिस फॉर्च्यून। बच्चों को मिस फॉर्च्यून के बारे में, दुर्भाग्य के बारे में अवगत कराना, ठीक है। तो आप इसको राइट करेंगे रफ कॉपी में आंसर पूरा और मुझे भेजेंगे इसका। फिर देखिए क्या करना है, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए, वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको आपको मिलाना है, मैच कराना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, होम सिक। होम सिक मतलब घर में पड़ा रहने वाला, परेशान सा, ठीक है, जो हमेशा घर में रहना चाहता हो। तो देखिए यहाँ पे वांटिंग टू बी होम, ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरा है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मतलब करके दिखाना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है इट पेन्स मी। इट पेन्स मी मतलब होता है इट हर्ट्स मी, दुख होता है, दर्द होता है, ठीक। अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप कर देंगे अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। फिर आपका है थॉटलेस। थॉटलेस मतलब जो विचारपूर्ण ना हो, जो समझता ही ना हो कुछ, ठीक है, तो नॉट वेरी केयरिंग हो जाएगा। फिर आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब आप जानते हैं अभ्यास करना होता है, तो एक्सरसाइज करने का, अभ्यास करना, तो यहाँ पे टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ हो जाएगा, ठीक। फिर है रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है आराम, चैन। तो बच्चों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे आप इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीफ। तो यहाँ पे रिलीफ का जो इंग्लिश दिया हुआ है वो आपका फ़िलहाल तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट करके दे रहा है, लेकिन रिलीफ मतलब चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट पे आप कर सकते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एडवर्ब एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा तो आ जाएगा। फिर देखिए घैस्टली, ठीक है। वैसे बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ों का शायद एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया गया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो घैस्टली मतलब ऐसे, ठीक है, टेरिबल होता है, देखिए टेरिबल, बुरा, भयानक, ठीक है ना, तो घैस्टली कर लेंगे आप लोग, ओके। So this is the way you have to do your work, all right. Then here reword these line from the story। यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको मीनिंग लिखनी है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो आपको बताना है कि इसमें कैसे क्या चीज़ की मीनिंग होगी, ठीक है। तो इसकी मीनिंग आपको लिखनी है अपने शब्दों में। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसको आपको करना है, कंप्लीट कर लेना है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। देखिए बच्चों प्रैक्टिकली का यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, प्रैक्टिकली का हो जाएगा आ वेलकम चेंज, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसकी मीनिंग आपको अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में राइट करनी है। आप इसको राइट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, सी में गिवन बिलो इज़ अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी का एक पेज दिया गया है, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी का एक पेज दिया गया है। करना क्या है आपको, देखिए फाइंड द वर्ड विच मीन्स द सेम एज घैस्टली। घैस्टली का सिनोनिम ढूंढना है, घैस्टली का सिनोनिम। तो घैस्टली मतलब बुरा होता है सब, ठीक है। आप इसको सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं, इसमें से आप सर्च करेंगे घैस्टली का। तो अभी आपने टेरिबल देखा था, ठीक है, टेरिबल आपने देखा था। देखिए यहाँ पे टेरिबल दिया हुआ ये, ठीक है, ये देखिए आप टेरिबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये घैस्टली का हो गया, ठीक है। इसके कह रहा है दो और मीनिंग लिखिए, तो घैस्टली के आपको दो और मीनिंग यहाँ पे टेरिफाइंग हो जाएंगे, ठीक है, टेरिफाइंग, ठीक है ना। या फिर आपका, हाँ, तो ये आपका जो है टेरिफाइंग हो जाएगा, और आपका टेरर है, टेरर्ड भी हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे। फिर फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। स्कूल का एक पार्ट, उसका मीनिंग क्या होती है। स्कूल का एक पार्ट मतलब सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो सेमेस्टर आपको कहीं दिया होगा, तो आप सेमेस्टर राइट कर लेंगे, ठीक है। स्कूल का एक पार्ट, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ऑल राइट। देन है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम दैट मीन्स एग्जामिनेशन। एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिनेशन मतलब टेस्ट होता है, टेस्ट। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर टेस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, टेस्ट, ये हो जाएगा एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो बच्चों इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे जो सेमेस्टर था वो सेमेस्टर ना होके यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला है पार्ट ऑफ स्कूल, तो उसको टर्म दिया गया, टर्म के हिसाब से ये टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, टर्म्स कर लीजिएगा इसको। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। फिर देखिए लिस्ट बनानी है आपको। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नाउ मेक लिस्ट ऑफ, लिस्ट बनानी है आपको। ऑल ऑफ द वर्ड ऑन द पेज प्लस मैनी मोर दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट बिगिन विद टेर। जो टेर से स्टार्ट होते हैं, TERR से स्टार्ट होते हैं, ऐसे आपको सारे वर्ड्स इस चैप्टर से निकालने हैं, ठीक है। 5 वर्ड्स दैट में फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन द पेज। ऐसे 5 शब्द आपको निकालने हैं जो लास्ट पेज पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उनके आपको 5 वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। फिर देखिए राइट डाउन योर
राइट डाउन योर मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंक। थैंक जो THAN थैंक है, इसकी आपको मीनिंग लिखनी है। पहले आप अपनी जो मीनिंग आपको आती है वो लिखिए, उसके अलावा डिक्शनरी ढूंढिए, फिर देखिए और कितने इसकी मीनिंग निकल सकती है। ये काम आपको करने हैं बच्चों, ठीक है, आपका होमवर्क है। फिर सीधे आप आएंगे इस चैप्टर पे, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये पोएम है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं बच्चों आज हम, ठीक है। तो उस चैप्टर का आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको PDF भेज दूंगा वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज सबकी, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे पहले। देखिए बच्चों, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो ये पोएम है, इसका मतलब होता है वेयर मतलब कहाँ, डू मतलब और डू ऑल द टीचर्स गो मतलब जाते हैं, टीचर्स कहाँ जाते हैं, तो सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो पोएम है ये, थोड़ा सा फनी वे में है। देखिए, फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। कह रहा है एक चाइल्ड के लिए एक टीचर जो होता है वो स्पेशल होता है। वो कोई भी काम करेगा तो उसको लगेगा कि वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो भी काम कर रहा है, ठीक है, वो आम इंसान नहीं कर सकता। चलिए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? ओके, सो पहला है, देखिए पैराग्राफ है कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं जब 4 बज जाती है। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो भी घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो भी मोजे धोते हैं। किसी बच्चे के लिए टीचर्स के बारे में सोचना आसान नहीं होता, उसको लगता है टीचर्स कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो आम इंसान नहीं है, ठीक है, कोई बाहर से आया हुआ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है। इसीलिए उसके बारे में हर कुछ जो वो लोग करते हैं, जो आम इंसान करते हैं, वो सोचते हैं टीचर्स ऐसा नहीं करते होंगे, टीचर्स अलग से करते होंगे, ठीक है। तो उसी बारे में कुछ जो चाइल्ड है उसके मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है कि वो जानना चाहता है कि भाई टीचर्स कहाँ जाते हैं जब 4 बज जाती है, क्या वो घरों में रहते हैं, क्या वे अपने मोजे धुलते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, डू दे वियर पैजामास, क्या वे पैजामास पहनते हैं। एंड डू दे वॉच TV, क्या वो TV देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपनी नाक पे उंगली डालते हैं। एंड द सेम एज यू एंड मी, जैसा कि बच्चे लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से, जैसा कि हम और आप डालते हैं, क्या वैसे टीचर्स भी ऐसा करते हैं। फिर देखिए, डू दे लिव विथ अदर पीपल, क्या टीचर्स भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड, क्या उनके पास भी मम्मी और डैडी होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या वे भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, और क्या वे भी कभी बुरे थे, ठीक है। फिर देखिए आगे, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वो भी कभी उन्होंने कभी गलत तरीके से स्पेलिंग गलत नहीं की। डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी गलतियाँ नहीं की। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको कभी किनारे पर ले जाकर पीटा गया, पनिश किया गया, सजा दी गई। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या उन्होंने कभी चॉकलेट फ्लेक्स, देखिए चॉकलेट फ्लेक्स मतलब होता है जो बच्चों चॉकलेट की जो पन्नी आती है, ठीक है, जो कवर होता है उसको हम लोग उसे चुभोते हैं ना, तो कह रहा है क्या उन्होंने कभी चॉकलेट की जो कवर है उससे चुभोया है किसी को। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी किताब खोई है। हाइम मतलब जो ABCD वगैरह किताब होती है उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वाली, क्या उसको कभी खोया है, उन्होंने खो दिया। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी सब्जी छोड़ी है। ग्रीन्स मतलब सब्जी होता है, ठीक बच्चों, टिफ़िन में जो छोड़ देते हैं बच्चे लोग, तो वही पूछ रहा है बच्चा, क्या टीचर्स भी अपनी सब्जियां टिफ़िन में छोड़ देते हैं। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, स्क्रिबल मतलब खरोंचना होता है, ठीक, खरोंचना, तो कह रहे हैं क्या उन्होंने कभी सीट पे खरोंचा है। आप लोग नाखून से ऐसे खरोंचते हैं ना, तो क्या उन्होंने सीट पे कभी जो डेस्कटॉप होता है जहाँ पर बैठा जाता है, क्या वहाँ पर कभी खरोंच लगाई है नाखून से। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी गंदे जीन्स पहने हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टू दे, तो बच्चा कहता है एक दिन मैं घर से सीधे सीधे टीचर के घर जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं देखूंगा टीचर्स क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर एक दिन पोएम बनाऊंगा, उस पोएम में लिखूंगा दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि आप उनको पढ़ सको, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, जो पीटर डिक्सन नाम के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, और जब बच्चे थे तो इस तरह की एक पोएम लिखी थी उन्होंने, ठीक है। बड़े होने पे पब्लिश कर दिया उसको। तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस पोएम को आप लोग पढ़ें और देखें इसमें क्या है। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, वाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। जो पोएट है वो क्यों जानना चाहता है कि टीचर्स 4 बजे कहाँ जाते हैं, इसका आंसर आप लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। वो कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं जिसके बारे में पोएट बात करता है। फिर थर्ड है, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, वो क्या इमेजिन करता है। वेयर टीचर्स लिव, टीचर कहाँ रहते हैं। व्हाट दे डू एट होम, वे घर पर क्या करते हैं। द पीपल विथ होम दे लिव, वो किन लोगों के साथ घर में रहता होगा। देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, और वे जब स्कूल में रहते थे तो किस तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे। फिर देखिए, वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। देखिए जो पोएट है वो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित क्यों होता है कि जो दूसरे लोग करते हैं वही एक टीचर भी करता है कि नहीं करता, ठीक है। फिर देखिए, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट,
पोएम क्या प्लानिंग बनाता है अपने टीचर से मिलने के लिए, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट, और एक बार वो टीचर को पकड़ लेगा क्या क्या करते हैं वो, तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो पोएम लिखेगा ना, आपको पता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ फ्रेजेस आए हैं, इनकी मीनिंग लिखिएगा। पनिश्ड इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में ले जाकर पनिश करना, इसका क्या मीनिंग होता है। लीव देयर ग्रीन्स, सब्जी छोड़ देना, इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसकी मीनिंग आप लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है यूनिट 5, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, बाकी वर्ड मीनिंग मैं करा दूंगा, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज की PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई करना है खुद से, रफ कॉपी में लिखिए और मुझे आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, ताकि मैं देखना चाहता हूँ आप खुद से कितनी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपको भी वर्ड मीनिंग सर्च करनी है बच्चों, कम से कम एटलीस्ट आपको 20+ फिर भी लेस है, 30+ आपको एटलीस्ट दोनों चैप्टर से वर्ड मीनिंग सर्च कर लेनी है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और आप लोग उसको खुद से राइट करते हैं, वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना बच्चों। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर नाउ हैव अ गुड डे अहेड, बाय, टेक केयर।